तो हमारा घर कैसे चलेगा। पूरे गांव में सिर्फ हम ही गरीब बचे हैं, बाकी सब पैसे वाले हो गए हैं और कितने दिन तक भूखे रहकर दिन गुजारने पड़ेंगे। तुम मत रो संतोष, मैं सब जानता हूँ। मैं मेहनत करूँगा, एक दिन हमारा अच्छा वक्त जरूर आएगा। जी आप दूसरा काम क्यों नहीं करते? ये कपड़े बेचने में तो कुछ कमाई नहीं होती है। मैं आपसे कुछ मांगती भी नहीं हूँ, दूसरी पत्नियों जैसे खर्चा भी नहीं करवाती हूँ। हम दोनों पेट भर के खाना तो खा सकते हैं। अच्छा जी, मैं दूसरा काम जल्दी से ढूंढ लूँगा, तुम चिंता मत करो। पवन काम ढूंढने जाता है। वहीं उसे पेड़ के नीचे बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिलता है। पवन बूढ़े व्यक्ति को देखकर रुक जाता है। अरे दादाजी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बेटा, मैं ज़्यादा थक चुका हूँ और कई दिनों से भूखा भी हूँ। भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं बेटा, कुछ खाने का हो तो दे दो, भगवान आपका भला करेगा। दादाजी, मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ दिनों से मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। आज मैंने और मेरी पत्नी ने भी खाना नहीं खाया है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। दादाजी आप रुकिए, मैं घर से आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। ये लो दादाजी, मेरी पत्नी ने ये बचा कर रखा था। शुक्रिया बेटा, भगवान तेरा भला करे। दादाजी आप मेरे घर चलकर बैठो, मैं आपके लिए गांव से खाना लेके आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं रुक सकता, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। पर बेटा, तुम एक सच्चे और दयालु इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे अरे, रहने दो दादाजी। बेटा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें जो भी मांगना हो वो मांग लो बेटा। अरे दादाजी, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? जल्दी मांगो बेटा, मुझे अभी दूसरे काम से जाना है। और तभी संतोष वहाँ आ जाती है। मैं क्या मांग सकता हूँ? ठीक है दादाजी, तो मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिस किसी को भी जो भी काम दूँ वो काम करता ही रहे जब तक कि मैं ना बोलूं। क्या ऐसा हो सकता है दादाजी? हाँ हाँ, तुम दूसरा वरदान मांगो बेटा। और क्या मांगो? हाँ, अगर मैं खाना बनाने को कहूँ तो वो मुझे मना ना कर पाए। हाँ बेटा, और वरदान मांग लो। तीसरा क्या मांगू? हाँ दादाजी, ये पोटली के अंदर मैं जो भी रखूं उसको मेरे अलावा कोई और ना निकाल पाए। अच्छा अच्छा, ये भी हो जाएगा बेटा, तथास्तु। बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और पवन चौंक जाता है। अरे संतोष, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। संतोष पवन को गुस्से में घर में ले जाती है। अरे ये क्या किया जी आपने? सही में आप पागल तो नहीं? खुद के लिए ना सही, मेरे लिए तो सोचा होता। मुंह में आने वाले को फेंक दिया। आपको तो कोई और काम भी नहीं आता, कब आप दूसरों के पति जैसे बनोगे? हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे शादी कर ली। अगर आपने अच्छे वरदान मांगे होते तो आज बड़े से घर में खड़े होते, हम सब गरीबी दूर हो जाती। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका? और तभी पवन गुस्से में काम ढूंढने निकल जाता है। और कहाँ जा रहा है इतने गुस्से में? बीवी से झगड़ा करके तो नहीं आया है? और ये जंगल में कहाँ जा रहा है तू? अरे ये तो कोई चमत्कारी पुरुष लगता है। हाँ भाई, मैं अपनी बीवी से झगड़ा करके काम की तलाश में आया हूँ। अरे भाई, तुम बहुत आगे की मत सोचो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे ये क्या?
इसके पैर तो दानव जैसे हैं। हाँ, मैं अब समझा, ये वही दानव है जो सबको उसकी बातों में फंसाकर उसको गुलाम बनाकर मार देता है। अरे भाई, कौन सी बातों में खो गए हो? आपको पहली बार देखा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा डर गया। बोलो, कहाँ जा रहे हो? गुस्से में बहुत परेशान लग रहे हो। भाई, काम ढूंढने निकला हूँ, काम ही नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हो गया हूँ। इसकी मजबूरी का फायदा उठा के इसे फंसा लेता हूँ। ओहो, इतनी सी बात, तुम मेरे साथ ही काम पर आ जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। अरे यार, ये शैतान तो मुझे उसके चंगुल में फंसाना चाहता है। एक बार जो मैंने उसकी बात मान ली तो मैं तो गया काम से। वैसे भी जी के क्या करूं, मेरे घर की हालत भी खराब है। एक काम करता हूँ, इसकी बात मान लेता हूँ। क्या सोच रहे हो भाई? चिंता मत करो, मैं पगार भी तुम्हें ज़्यादा ही दूंगा। अच्छा, ये लो थोड़े से पैसे, अभी ले जाओ। 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तभी तुम्हें काम पर आना पड़ेगा। अच्छा, मैं ज़रूर आऊँगा। 1 महीने के बाद तुम आ जाना, अभी मैं जा रहा हूँ। ये क्या लेके आए हो? अरे तुम ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम ये रख के आओ। नहीं, पहले तुम बताओ मुझे, तुम ये सब कहीं चोरी करके तो नहीं लाए हो? नहीं, ये लो पैसे। अरे ये पैसे कहाँ से लेके आए हो? सच बताओ। दानव के पास से लेके आया हूँ। आपको उसी के पैसे लाने थे? वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है आज तक। आपको मालूम था, फिर भी आप ऐसा करके आए हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे तुम वो बात को जाने दो, अभी 1 महीना है मेरे पास, खूब मजा करेंगे, वो सब बाद में देख लेंगे। 1 महीना पूरा तो होने दो। तो क्या आप मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे? वादा किया है मैंने दानव से। वो सब छोड़ो, तुम खाना बनाओ। क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। अरे ये शैतान तो आ गया, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, याद आया, वो दादाजी ने जो वरदान दिए थे वो आज काम आएंगे। हाँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना बनाकर खा के जाते हैं, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या तुम्हें आता है? इतनी सी बात, हाँ, लाओ बना देता हूँ। दानव को खाना बनाते ही बहुत देर हो जाती है। दानव खाना बनाता ही जा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? जरूर ये इंसान कोई जादूगर है। कैसे हो भाई? क्यों उठ नहीं पा रहे हो क्या? हाँ, मुझे मालूम है कि तुमने कुछ किया है, मुझे जाने दो। इसके बदले में मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा दूंगा और मैं 3 महीने बाद आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, तो फिर लाओ पैसे और 3 महीने के बाद आना। और दानव उसे सोने की पोटली दे देता है। अजी तुम आ गई, ये लो पैसे और इसे रख दो। अब ये पैसे कहाँ से लाए? अरे दानव आया था मुझे लेने, लेकिन मैंने भी उसे दादाजी के दिए हुए वरदान से फंसा लिया था। मैंने उसे छोड़ने के लिए पैसे लिए हैं और अब वो 3 महीने के बाद आएगा मुझे लेने। अरे
तो वो वापस आपको लेने आएगा। चिंता ना करो संतोष, वो सब बाद में देख लेंगे। जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। 3 महीने बाद पवन घर के बाहर खटिये में सोया हुआ होता है। तभी वहाँ पर दानव आ जाता है। सो रहे हो? चलो अब हमें जाना होगा। अरे अब क्या करूं मैं, ये तो फिर से आ गया। अब इससे कैसे बचूं मैं? हाँ, याद आया, अभी 2 वरदान बाकी है। क्या सोचा जा रहा है? चलो मेरे साथ। अरे तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। लो यहाँ आराम करो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आना। आज इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये मुझे बहुत बड़ा जादूगर लगता है। दानव खटिये में आराम करता है और आराम करते करते बहुत टाइम हो जाता है। अरे भाई, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? लगता है आज फिर से इसकी बात में मैं आ गया हूँ। अब क्या करूँ? और तभी वहाँ पर पवन आ जाता है। क्या हुआ भाई, उठ नहीं पा रहे हो क्या? हाँ, लगता है तुमने कोई जादू किया है। आज जाने दो मुझे, और मैं 50 सोने के सिक्का दूंगा, और 6 महीने बाद तुम्हें मैं फिर से लेने आऊंगा। अच्छा अच्छा, जाओ, अब 1 साल बाद आना। 6 महीने बाद ये इंसान बार बार मुझे बुद्धू बना रहा है। मैं क्या करूं? आज इसे नहीं छोड़ूंगा। आज इसे मैं लेके ही जाऊंगा। इस बार मैं एक सोने की अंगूठी बन जाता हूँ। ये लालची इंसान मुझे उसके साथ ही ले जाएगा, तभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद पवन आता है। उसका ध्यान सोने की अंगूठी की ओर गया। अंगूठी को देखकर पवन उसे अपनी पोटली में रख देता है। पवन घर में आता है, तभी उसे पोटली में से आवाज आती है। खुद ही मेरी जाल में फंस गया है, अब कैसे बच पाएगा? अरे ये तो दानव है। फिर पवन हंसने लगा। अरे मूर्ख दानव, मैं तुझे उसी दिन जान गया था कि तू इंसान नहीं दानव है, और तू खुद मेरी पोटली में आ गया। ये पोटली में मैं जो भी चीज डालूं वो मेरे इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकती। बुरे फंसे हो दानव भाई। अरे अब मैं तुम्हें नहीं आऊंगा लेने, और मैं तुम्हें जितना धन चाहिए उतना दूंगा। मुझे जाने दो, मुझे माफ करो मेरे भाई। पवन उस थैली को नदी में फेंक देता है और उसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगते हैं।